Hello friends, I am Dr. Ritesh Monga. I am Director and Senior Consultant, Urology and Kidney Transplant at Metro Hospital, फरीदाबाद। हमने अलग अलग मिथ्स के बारे में बात किया है। यूजली एक मेजर मिथ जिसके लिए हमारे पेशेंट्स जो ट्रांसप्लांट के रिसिपिएंट होते हैं कई बारी उतना बात भी नहीं करते और कई बार उनके मन में ये डर रहता है, शक रहता है और बहुत सारे यंग फीमेल्स, यंग मैन जिनके की ट्रांसप्लांट्स होते हैं और उनको ये मिथ रहता है क्या ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, बोथ मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। तो आज का वीडियो का ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आफ्टर ट्रांसप्लांट यूजली जब एक पेशेंट को रीनल फेलियर हो जाता है, उनके क्रेटिनिन बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली उनके पीरियड्स पे इफेक्ट आ जाता है। उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते, कई बार मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद भी हो जाते हैं और एक लेवल ऑफ क्रेटिनिन बढ़ने के बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। लेकिन जब ट्रांसप्लांट हो जाता है और नई किडनी लग जाती है और धीरे धीरे सारे हार्मोन लेवल वापस ठीक हो जाते हैं, तो यूजुअली ये देखा गया है विद इन 3 मंथ्स ऑफ ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जैसे पहले थे रेगुलर स्टार्ट हो जाते हैं एंड आफ्टर यूजुअली 3 मंथ्स ऑफ ट्रांसप्लांट प्रेगनेंसी पॉसिबल है। बट यूजुअली मेडिकली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि इट इज़ बेटर टू अवॉइड प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट 1 ईयर पोस्ट ट्रांसप्लांट। आफ्टर 1 ईयर पोस्ट ट्रांसप्लांट दो प्रेगनेंसी कैन हैपन एनी टाइम आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन वी एडवाइज मेडिकली कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद प्लान करें। बस जब आप प्रेगनेंसी अपना प्लान करें तब अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए कि वो आपकी दवाई जो ट्रांसप्लांट की है उसको अकॉर्डिंगली आपके वेट के हिसाब से और सब चीज़ के हिसाब से एडजस्ट करें। जो आप मेडिसिन ट्रांसप्लांट के बाद ले रहे हैं उससे आपके होने वाले बच्चे पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी विद अ नॉर्मल डिलीवरी और व्हाट्सएवर वे आपके गायनेकोलॉजिस्ट प्लान करते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, प्लान हो सकता है, उसमें आपके बच्चे पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। प्लस में यहीं पे हम यूजुअली ट्रांसप्लांट को लेके प्रेगनेंसी पे सिर्फ वुमेन के बारे में सोचते हैं, बट ये उतना ही डर मेन के दिमाग में भी रहता है कि जी अब जैसे ही मेन का डायलिसिस पे आ गए, किडनी फेलियर हो गया तो स्पर्म काउंट्स भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं क्योंकि जनरलाइज्ड वीकनेस हो गए, स्पर्म काउंट्स कम हो गए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन साथ में हो जाता है, इरेक्शंस नहीं रहते तो प्रॉपर सेक्स नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही ट्रांसप्लांट के बाद वापस फिजिकल हेल्थ आ जाती है तो मेन के लिए भी नॉर्मल फिजिकल रिलेशनशिप करना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, प्लस उनके लिए भी उनके नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स आ जाते हैं तो उनके लिए भी नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है। तो ये इस वीडियो का मैसेज ये है कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि कोई भी नॉर्मल मेन और वुमेन आफ्टर ट्रांसप्लांट फैमिली नहीं कर सकते। दोनों ही आफ्टर ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जी भी सकते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं एंड दे कैन बी एज वंडरफुल पेरेंट्स एज एनीबडी एल्स। थैंक यू।